जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनु एस्ट्रो 777 में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अष्टमी या नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन। जाने सबसे सरल विधि और धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों की साधना जिस कन्या पूजन के बगैर अधूरी मानी जाती है, उसे इस साल अष्टमी या नवमी तिथि पर कब और कैसे करें। देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं की पूजा सबसे सरल विधि जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के साथ कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के बगैर देवी की साधना आराधना अधूरी होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, दोनों ही अष्टमी या नवमी तिथि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए अपने घर में बड़े आदर के साथ 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन से देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि की पूजा और व्रत का पूरा पुण्य फल प्रदान करती हैं। आइए देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं के पूजन की विधि और नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता है। एक बार जब इंद्र देवता ने परम पिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा, तो उन्होंने उन्हें कुंवारी कन्याओं का श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने को कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा उसी के बाद से शुरू हुई है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन पूजी जाने वाली कन्याओं के रूप कुछ इस तरह से माने गए हैं, जैसे कि 2 साल की कन्या जो होती है वो कन्या कुमारी का रूप होती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी माता और 5 साल की कन्या माँ कालका, 6 साल की कन्या चंडिका, 7 साल की कन्या शांभवी और 8 साल की कन्या देवी दुर्गा, 9 साल की कन्या देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का स्वरूप होती है, जिनकी पूजा से साधक को सभी सुख प्राप्त होते हैं और उस पर पूरे साल माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक अपने घर पर बुलाएं। उन्हें घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बैठाएं। फिर उनके पैर पर अलता लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूरी, सब्जी, हलवा आदि खाने के लिए दें। इसके बाद जब भोजन कर ले तो उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। जब कन्या आपके यहाँ से भोजन ग्रहण कर ले तो आप उनके पैर छुएं और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने के लिए कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने पर व्यक्ति के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। नवरात्रि व्रत के 8वें दिन महाअष्टमी और 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के भक्त माँ की आराधना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के दौरान घर पर छोटी छोटी बच्चियों को काले चने और हलवे का प्रसाद भी खिलाया जाता है, जिसके बाद कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर पर आती हैं। नवरात्रि पर कन्याओं को उपहार देने की इस परंपरा को बनाए रखते हुए अगर आप भी उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट सोच रहे हैं, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र और चूड़ियां देने का विशेष महत्व बताया गया है। बता दें, लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र देने से व्यक्ति का मंगल भी मजबूत होता है। लाल वस्त्र में आप लाल रंग की चुनरी और कोई ड्रेस बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करते समय कन्या के प्रसाद के साथ एक मौसमी फल साथ में जरूर रखें। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से
आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। फलों में आप केला और नारियल दे सकते हैं। इन दोनों फलों का दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्याओं को गिफ्ट में पेंसिल, रबर, पेन, कलर और बाकी पढ़ाई से जुड़ी चीजों की एक अच्छी सी स्टेशनरी किट बनवाकर दे सकते हैं। आपका दिया गया ये गिफ्ट उनके लंबे समय तक काम आ सकता है। छोटे बच्चों के बालों में लगी रंग बिरंगी हेयर एक्सेसरीज काफी खूबसूरत लगती है। ऐसे में आप कन्या पूजन के दौरान आपके घर आने वाले बच्चों को हेयर क्लिप से लेकर कलरफुल हेयर बैंड जैसी चीजों का एक छोटा कॉम्बो पैक बनवाकर दे सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, टेडी बियर हर किसी के फेवरेट होते हैं। कन्या पूजन के दौरान आपके घर आने वाली कन्याओं को एक एक टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं। आपके इस गिफ्ट से यकीनन हर कन्या के चेहरे पर मुस्कान आएगी। माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को शुरू हो गया है। 9 दिन देवी व्रत पूजन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी कब है वो भी जान लेते हैं। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का हर दिन बहुत ज्यादा खास होता है, लेकिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी का पूजा हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि 2024 की दुर्गा अष्टमी कब है और महानवमी की डेट, मुहूर्त और महत्व। चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 पर शुरू होकर 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 तक रहेगी। सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:08 से दोपहर 1:58 तक और रात का शुभ मुहूर्त है रात 8:11 से रात 9:24 तक। ये टाइम है महाअष्टमी और महानवमी के पूजा करने का। चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को है। इस दिन देवी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 से 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसी दिन नवमी तिथि के समापन पर व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय क्या है? यहाँ पर पारण का समय 3 बार दिया गया है, सुबह, दोपहर, रात। तो सुबह जान लेते हैं, सुबह 5:53 से 9:07 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है पारण का। और दोपहर को है दोपहर 3:34 से 6:48 तक। एक ये हो गया। और रात का मुहूर्त है रात 8:11 से रात 10:57 तक। इस समय में आप लोग पारण कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोग और हवन करके नवरात्रि के 9 दिन की पूजा व्रत संपन्न किए जाते हैं। कहते हैं जो लोग नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत न कर पाए हों, उन्हें आखिरी के 2 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने से पूरी नवरात्रि में किए गए अनुष्ठान के समान फल प्राप्त होता है। 2 दिनों में माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी कि श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी के दिन किए जाने वाली पूजा के बारे में और कन्या भोग के बारे में। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माता दी।